यूपीए की नई सरकार ने आज कामकाज संभाल लिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ 19 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ले ली है। सहयोगियों में शरद पवार और ममता ने तो आज शपथ ले ली, लेकिन डीएमके से मंत्री पद के झगड़े के कारण पूरी कैबिनेट की शपथ की योजना प्रधानमंत्री को बदलनी पड़ी। अब डीएमके से सुलह की खबर है। 26 तारीख को जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उनके 7 मंत्री शपथ लेंगे। 26 तारीख को राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी और इसके साथ ही राहुल गांधी की यूथ ब्रिगेड को भी जगह मिलेगी। सोनिया गांधी का भरोसा मनमोहन सिंह के काम आया और वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। Manmohan Singh do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithful and conscientiously discharge my duties as Prime Minister। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नई कैबिनेट में भी अधिकतर पुराने चेहरे हैं। वही लोग हैं ये जिन्होंने पिछले 5 सालों से बखूबी काम किया है। इनमें सोनिया गांधी के खासम खास प्रणब मुखर्जी तो हैं ही। प्रणब फिलहाल विदेश मंत्री के साथ कार्यवाहक विदेश मंत्री का कामकाज भी संभाल रहे हैं। मनमोहन के पुराने सहयोगी पी चिदम्बरम का यहाँ होना एकदम तय था। इसके अलावा रक्षा मंत्री रहे ए.के. एंटोनी, कमलनाथ और पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा को भी आज शपथ दिलाई गई। इन सभी लोगों के नाम आने से कोई हैरानी नहीं हुई। इसके अलावा विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री कपिल सिब्बल का पहली ही पारी में शामिल किए जाने से साफ है कि उनको कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि पोर्टफोलियो का बंटवारा 2-3 दिन में किया जाएगा। डीएमके खफा है, लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि टीआर बालू और ए राजा को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि डीएमके समस्या समझेगी और कैबिनेट में शामिल होगी। और सबसे अहम मुद्दा यह है कि इकोनॉमी को पटरी पर लाना ही पहला लक्ष्य होगा। प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्रालय मिलना लगभग तय माना जा रहा है। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद मुखर्जी की बातों से लगा कि वित्त मंत्रालय उन्हें मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाना और मंदी से उबारना होगा।